नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एसएससी जीडी के सभी शिफ्ट में जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी जीडी 10 जनवरी को सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नडाल ने रविवार को नॉर्वे के केस्पर रूड को हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया। तो साथियों, इसका राइट आंसर था राफेल नडाल। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की पहली राजधानी है कोलंबो और दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। तो साथियों, इनमें से आपके ऑप्शन में कोई एक दे रखा होगा जो कि इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया है? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। तो साथियों, इसका राइट आंसर सारनाथ था। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136वां है। 136 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगर पहला स्थान पूछा जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो फिनलैंड देश का है। ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, जो कि इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है। अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका अनुच्छेद 267 था। अगला प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 14 जनवरी 1761 था। अगर ये पूछा जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आपने याद रखना है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, पलामू वन अभ्यारण्य कहाँ है? पलामू वन अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। तो साथियों, झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, हरियर और बुक्का किस वंश से थे? 1336 में संगम राजवंश के दो भाई हरियर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। संगम राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक गडरिया राजवंश था और इस राजवंश के राजा कुर्बा क्षत्रिय थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम ट्यूनिफ्लोरम है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की है, जो कि इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, येलो प्लैनेट किस ग्रह को कहते हैं? साथियों, येलो ग्रह जुपिटर को कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ओरस का विलोम शब्द क्या है? ओरस का विलोम शब्द अनुरस या जारज होता है, जो कि इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ क्या है? लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ दरिद्रता में आनंद मनाना होता है। दरिद्रता में आनंद मनाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, काला घोड़ा काल महोत्सव कहाँ होता है? काला घोड़ा काल महोत्सव मुंबई में होता है। मुंबई इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, एबी डिविलियर्स किस खेल से जुड़े हैं? एबी डिविलियर्स
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर थे, जो कि इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना था? 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रखा था। अगला प्रश्न पूछा गया है, 50 रुपए का नोट में कौन सा कलर है? 50 रुपए के नए नोट का रंग फ्लोरोसेंट ब्लू है। इस नोट के पीछे हम्पी के रथ की तस्वीर है। इसके साथ इस नोट पर भी स्वच्छ भारत का लोगो बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका फ्लोरोसेंट ब्लू था। अगला प्रश्न पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य मुख्य रूप से एक कुचिपुड़ी है, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला प्रश्न है, करवा घुट पीने का अर्थ क्या है? करवा घुट पीने का अर्थ अपमान सहन करना होता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद कौन है? त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय का पर्यायवाची क्या है? हिमालय का पर्यायवाची गिरिराज होता है, जो कि इसको आपके ऑप्शन में दे रखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंत का विलोम शब्द क्या है? अंत का विलोम शब्द या अंतिम का विलोम शब्द शुरुआत, शुरू इत्यादि होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जिसका खंडन न हो सके का अर्थ क्या होगा? जिसका खंडन न हो सके उसका अर्थ अखंडनीय होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्टिकल 21 क्या है? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये दे रखा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कृष्णन अय्यर किससे संबंधित है? कृष्णन अय्यर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश से संबंधित है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दे रखा है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक हैं। उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक महान विजेता साबित हुआ। उनकी जीत को देखते हुए उन्हें भारतीय नेपोलियन माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? अम्बुबाची मेला असम में लगता है। असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 में देश में संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव कराने के नियमों और दिशा निर्देशों को जारी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 किसने जीता था? विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 तमिलनाडु ने जीता था। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण संचालित योजना है। इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आपका 2022 था। साथियों, ये मैं एसएससी जीडी के 10 जनवरी के ऑल शिफ्ट में पूछे गए जीके और कुछ हिंदी के प्रश्नों को लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।